हेलो दोस्तों, आज पार्ट टू वीडियो है। ठीक ना, पार्ट वन बना दिए हैं, पार्ट टू ही वीडियो है। बोल रहा है कि निम्न निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल सबसे कम है। मतलब बोल रहा है कि जो चार गो राज्य दिले है ना, तो चारों राज्य में से सबसे क्षेत्रफल किसको कम है, तो बोलेंगे ना कि तमिलनाडु के है। किसको है? तमिलनाडु के। अब समझना अच्छा से। अगर कहे कि क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़ा का है, ठीक ना, तो क्षेत्र ऐसे देखो, इसको बढ़ते क्रम में सजा दे रहा है। तो पहले हो जाएगा कोची, गुजरात। ठीक ना, गुजरात के बाद अगर देखा जाए, ठीक ना, तो गुजरात के बाद अगर क्षेत्रफल में, तो गुजरात के बाद अगर क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो होगा कोची, कर्नाटक। कर्नाटक कर्नाटक फिर ओकरा बाद क्या है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। फिर ओकरा बाद कौन है, तमिलनाडु। और अगर यहाँ से देखा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो कौन होगा, पहला पे हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। दूसरा पे अगर देखा जाए तो दूसरा पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। और तीसरा पे अगर देखा जाए, तीसरा पे हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और अगर चौथा पे देखा जाए कि चौथा पे सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में होगा, तो क्षेत्रफल में कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद अगर देखा जाए पांचवा नंबर, ठीक ना, तो पांचवा नंबर पे हो जाएगा गुजरात। गुजरात। और अगर छठा नंबर पे देखा जाए तो छठा नंबर पे हो जाएगा कुछ यहाँ पे, छठा नंबर पे अगर देखा जाए तो छठा नंबर पे हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक छठा नंबर पे कौन हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक ना। अगर सातवां नंबर पे देखा जाए, सातवां नंबर पे देखा जाए तो सातवां नंबर पे होगा कौन, आंध्र प्रदेश होगा। ठीक ना। अभी तो पांचवा नंबर पे गुजरात है, ये है। अब अगर केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए, ठीक ना, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य, तो केंद्र शासित यहाँ पे बोल देवे, केंद्र शासित। केंद्र शासित क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। पहला पे हो जाएगा कौन, सबसे बड़ा में हो जाएगा, सबसे बड़ा में हो जाएगा लद्दाख। और अगर सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा, तो छोटा में हो जाएगा कौन, लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप। ठीक ना, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। अब अगर जनसंख्या में अगर देखा जाए, ठीक ना, कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, जनसंख्या में चलते हैं, जनसंख्या में बड़ा राज्य, जनसंख्या में बड़ा राज्य का है तो हो जाएगा कौन, उत्तर प्रदेश। प्रदेश पहला स्थान पे। दूसरा स्थान पे देखा जाए तो दूसरा स्थान पे कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। और तीसरा स्थान पे बिहार हो जाएगा। ठीक ना। और चौथा स्थान पर देखा जाए तो चौथा स्थान पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए, ठीक ना, कि केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या में, जनसंख्या में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला तो हो जाएगा कौन, एकदम सबसे बड़ा में हो जाएगा, सबसे बड़ा में हो जाएगा दिल्ली। अगर छोटा में कहे, छोटा में हो जाएगा कौन, छोटा में हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप।
अब क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो समझना यहाँ पे कि इसमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। जो संपत्ति के अधिकार है ना, से मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। पहले था मौलिक अधिकार, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे समाप्त करके कानूनी का अधिकार कितना में, अनुच्छेद कितना में रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया है, 300 के ए में रख दिया गया है, ठीक ना। 300 के ए में, 300 के ए यहाँ पे है, 300 के 300 के ए में रख दिया गया है। 300 के अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया है, ठीक ना। अब यहाँ समझना अच्छा से। अब क्वेश्चन में डिटेल से लेके चलते हैं। अगर पूछेंगे यहाँ पे कि मौलिक अधिकार जो है ना, से मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना से है, तो अनुच्छेद कहेंगे ना कि अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद कहाँ से है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। आप समझना ही आता है। अगर पूछे कि किस देश से लिया गया है, मतलब पूछे कि किस देश से लिया गया है, ठीक ना। तो देश से लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक। अगर एकरा में है, ठीक ना, आप समझ नहीं आते कि अगर यही पूछे कि समानता के अधिकार का अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार है। अगर यहाँ से पूछे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, शोषण के विरुद्ध जो है ना, अनुच्छेद 23 से कितना है, 24 है, ठीक। और धार्मिक स्वतंत्रता अगर पूछे कि धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है ना, से कितना है, 25 से कितना तक है, 28 तक है। अगर स्वतंत्रता का अधिकार पूछे कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना तक है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, अनुच्छेद 19 से 22 तक है, ठीक ना। और अगर पूछे कि धार्मिक शिक्षा और संस्कृति अनुच्छेद कहाँ कितना से है, धार्मिक शिक्षा और संस्कृति अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य में मिलन स्थल है। तो मिलन स्थल हो जाएगा कौन, नीलगिरी के पहाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। तो 1857 के नेतृत्व बिहार से किसने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। तो बिहार से कौन किए थे, तो कुंवर सिंह। अब समझना ही अच्छा समझना। अगर पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से किए थे, तो झांसी से। कहाँ से, झांसी से किए थे,
ठीक ना। रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कहाँ से किए थे? झांसी से किए थे। अगर पूछे कि तात्या या नाना साहब, ठीक ना, तो ये किए थे कहाँ से? किए से जो नाना साहब जो तात्या दोनों जो किए थे, से किए थे कहाँ से किए थे? कानपुर से किए थे। कानपुर, कानपुर से किए थे। और हजरत महल जो किए थे से कहाँ से? लखनऊ से किए थे। कहाँ से? लखनऊ से किए थे। क्वेश्चन नंबर है पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे तीव्र जन आंदोलन किस क्षेत्र से था? तो सबसे तीव्र क्षेत्र जन आंदोलन कहाँ से था? उत्तर प्रदेश। और कहाँ से? बिहार से। अब समझना, जो बिहार के एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला था, ठीक ना, तो बिहार के जो एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है, तो पूछेगा यहाँ से कि जयप्रकाश नारायण, पहले यहाँ से देखो, पहले पूछेगा यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये पूछे, तो हुआ था 8 अगस्त 1942 में हुआ था। अगर पूछे कि जो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश जो नारायण थे, मतलब जयप्रकाश नारायण के जेल में, किस जेल में बंद किया था? तो जेल में बंद किया था कहाँ पे? किस जेल में? तो जेल के नाम पे कहाँ 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 था? तो हाजीपुर, हाजीपुर। और जेल से जो जयप्रकाश नारायण थे ना, तो जेल से भागे थे दीपावली के रात। जो दीपावली के रात भागे थे, कब कब फरार हुए थे जेल से? तो जेल से फरार हुए थे 9 नवंबर 1942 को जेल से फरार हो गए थे। और जेल से फरार होने के बाद चल गए थे कहाँ? नेपाल गए थे। और नेपाल के कौन मतलब नेपाल गए थे, नेपाल के जंगल में गए थे। कौन जंगल में था? राज बिलास जंगल, राज बिलास जंगल। राजबिलास जंगल में गेला के बाद वहां पे जो किए थे, कोची का स्थापना किए थे? आजाद दस्ता, जो आजाद दस्ता के कोची किए थे? स्थापना किए थे, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या वहां? छठा है। बोल रहा है कि नाट्य रचना रचयिता के नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। अब समझना यहाँ पे। अगर बोले कि पन्नी मतलब किस तरह? यहाँ पे संस्कृत के, अगर पूछे तो संस्कृत के लेखक तो लेखक कौन है? पन्नी। कौन है? पन्नी। वानभट्ट अगर कहे तो वानभट्ट मतलब किसके रचयिता था? हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो वानभट्ट। अगर कालिदास का है कि कालिदास के मतलब पुस्तक तो कालिदास के कौन है? तो मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक ना। वेद की संख्या कै गो है? 4 गो है। वेद की संख्या कै गो है? 4 गो। इनमें से सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन मतलब सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना कौन वेद है? ऋग्वेद है। तो जो ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद में मतलब किसका उल्लेख है? तो देवी देवता के, देवी देवता, ठीक ना। देवी देवता के कौन है मंत्र, यानी कौन है? ऋग्वेद में है, ठीक ना। अगर सामवेद में कहे कि सामवेद बताओ, सामवेद में कौन है? तो संगीत के मूल स्वर है, ठीक ना। संगीत के मूल स्वर, ठीक, जो मतलब कौन में है? सामवेद में है। अगर पूछे कि ऋग्वेद में, कौन वेद में? ऋग्वेद में, ठीक। यानी ऋग्वेद में
ऋजुवेद में कहे तो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में कहे तो यजुर्वेद में जो है ना, से यजुर्वेद में है से यज्ञ के नियम के यज्ञ के नियम बताया गया है, यज्ञ के नियम नियम बताया गया है, ठीक ना, कि यह कैसे कैसे होगा ये सब, मतलब यज्ञ के नियम। और अर्थवेद में है से चिकित्सा, मतलब चिकित्सा हो गया, विज्ञान हो गया, इस सब में तंत्र मंत्र ज्ञान की सब है, यानी चिकित्सा 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 विज्ञान, विज्ञान के यानी कौन में अर्थवेद में कहा गया है। तो सबसे पुराना वेद कहा था, एकरा में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है कि भारतनाट्यम नृत्य, भारतनाट्यम नृत्य, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से है। तो भारतनाट्यम नृत्य जो है ना, तो तमिलनाडु से है। कहाँ से है, तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं, 9 लेके चलते हैं। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो संविधान संशोधन के जो प्रक्रिया है से अनुच्छेद है से 300 कितना है, 68 में है, 368 में। अब बोलेगा कि किस संविधान, मतलब किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है, तो मतलब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर पूछे कि ऋग्वेद में सबसे, मतलब निम्न में से किस नदियों का उल्लेख सबसे कम है, तो ध्यान से समझना। तो ऋग्वेद में सबसे मतलब कम बार, यानी गंगा के कहा गया है 1 बार, और यमुना के क्या बार कहा गया है, 3 बार। तो सबसे कम बार कौन है, गंगा के, जो सबसे कम बार मतलब ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, ठीक। और सबसे ज्यादा सरस्वती और सिंधु के कहा किया गया है, किसको, सरस्वती और सिंधु नदी के। अब देखो, अभी जस्ट बताया है, देखना अगला क्वेश्चन जो है ना, तो ये बता दिए हैं, ठीक ना, कि 1857 के नेतृत्व बिहार से किसने किया था। तो कौन किए थे, कुंवर सिंह किए थे। तो क्वेश्चन नंबर बताते हैं, सब के बारे में बता दिए हैं, देख लेना, मतलब देखना मिलेगा, आगे देख चुके होंगे। अब समझना, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विषय है ना, तो समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में एक में कौन हो जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य। जो समवर्ती सूची में उसको बोलेंगे, जो समवर्ती सूची हम बोलेंगे, किसको बोलेंगे, समवर्ती सूची बोलेंगे ना, कि जिसमें केंद्र के भी अधिकार रहे और प्लस में राज्य के अधिकार रहे, दोनों का अधिकार रहे, उसको हम कौन सूची में रखेंगे, समवर्ती सूची में। और राज्य सूची में उसको रखेंगे जो केवल मतलब उसमें राज्य का अधिकार हो, केंद्र का अधिकार ना हो, मतलब किसको अधिकार हो, राज्य का अधिकार हो, राज्य का अधिकार हो। और संघ सूची किसको बोले, संघ सूची जो बोलेंगे से उसमें सिर्फ केंद्र का अधिकार हो। किसको अधिकार हो, केंद्र का अधिकार हो, उसको हम कौन संघ सूची बोलेंगे, ठीक ना। और जो संघ सूची है उससे भाग कितना के विषय है, तो भाग जो है ना, अनुसूची जो है ना, अनुसूची एक में है 7 के विषय है, ठीक ना, मतलब अनुसूची 7 में है। बोल रहा है यहाँ पे कि कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 में किस कारण से ऐतिहासिक माना जाता है। तो जो मुस्लिम लीग के समझौता, जो लखनऊ समझौता यहाँ पे हुआ था ना, लखनऊ में 1916 में, इसमें मुस्लिम लीग और गरम दल और नरम दल सब मतलब एक हो गया था, कांग्रेस सब मतलब एक मिल गया था, ठीक। अब अगर पूछे यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 से लेके 1900 कहाँ तक, 22 तक शुरू हुआ था, ठीक ना, 1922 तक चला था। और नरम दल और गरम दल विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन में। कहाँ, सूरत अधिवेशन में। और जो गरम दल के जो नेता थे ना, गरम दल के नेता कौन थे, रास बिहारी बोस थे, ठीक ना। और स्वराज की मांग कब किया गया था, 26 जनवरी 1930 में,
26 जनवरी कितना में 1930 में। क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं हम 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर आके निम्नलिखित में से किस मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, समझना यहाँ पे। विश्व जल दिवस 22 मार्च को सही है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सही है, ठीक है ना। और विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व 7 अप्रैल को सही है। और लेकिन एक में समझना यहाँ पे, अगर पूछे एक में यही गलती नहीं है। विश्व स्वच्छता दिवस 8 सितंबर को मनाया था, 8 सितंबर को मनाया था। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पूछे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल के, ठीक ना। अगर पूछे यहाँ पे कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, मलेरिया दिवस कब मनाया था, मलेरिया दिवस मनाया था 25 अप्रैल के, ठीक ना। अब क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट में बोला सबसे लास्ट क्वेश्चन कि बिहार के किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। तो यहाँ पे लगा था कौन, नित्यानंद कानूगो के शासनकाल में, मतलब जो राष्ट्रपति मतलब यहाँ के राज्यपाल थे उनके शासनकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था, तो 1968 ईस्वी में लगा था। उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे से कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक ना। और अगर यहाँ पे पूछे कि बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन लगा था 2000 कितना में 5 में। और उस समय जो बिहार के राज्यपाल थे, तो कौन थे, बूटा सिंह। और अगर पूछे कि मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी। कौन थे, राबड़ी देवी। अगर पूछे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन, बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लगा है, कितना बार, 8 बार। अगर सबसे पूछे कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो पंजाब में। कहाँ, पंजाब में, फिर उत्तर प्रदेश में। पंजाब उत्तर प्रदेश में यानी 10-10 बार दोनों में लगा है, ठीक ना। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा है। अब क्वेश्चन अब यानी पार्ट 3 जल्द ही लेके आएंगे।